You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस: मर्सिडीज और पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। न्यू डेली डोज एड्रेसेस की संख्या 2 महीने में 260% से बढ़ गई है। इथेरियम वेल्स डॉजकॉइन के प्रतियोगी शिबा इनू को पाइल कर रही है क्योंकि वेल होल्डिंग्स में 500% से अधिक का एक्सप्लोजन हुआ है। बिटकॉइन की कीमत 6 वीक हाई तक पहुंच गई है क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म गेन्स को मेंटेन करता है। इथेरियम क्लासिक 60% की रैली के बाद टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में अपनी जगह वापस बना लेता है। मायामी सिटी ने मास्टरकार्ड और टाइम के साथ पार्टनरशिप करके एनएफटी लॉन्च की। ईरान ने क्रिप्टो माइनर्स की रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रेगुलेशंस में चेंजेस किए। रिपल ने Q2 2022 में $408 मिलियन के XRP टोकन्स बेचे। कार्डानो का ट्रेडिंग वॉल्यूम 6 मंथ्स के लो तक पहुंच गया है क्योंकि सोशल मीडिया में कार्डानो की लोकप्रियता कम हो रही है। इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन का कहना है कि इथेरियम मर्ज की कीमत लाइव होने के बाद ही पता चलेगी। एल सल्वाडोर अभी भी बिग बिटकॉइन बेट से बेनिफिट हो रहा है, कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। $3.5 मिलियन के हैक के बाद निर्वाणा का ANA टोकन 80% से भी नीचे गिर जाता है। सोलाना ने न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला स्टोर और वेब3 एम्बेसी खोली। डायनेमर साउथ एशिया, मर्सिडीज बेंज ग्रुप का एक हिस्सा, ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डेटा शेयरिंग नेटवर्क की घोषणा की है जो अपने उत्पाद को लॉन्च करने के लिए पॉलीगॉन का लाभ उठाएगा। एसेंट्रिक नामक एक नए डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस को डिसेंट्रलाइज सेटिंग में डेटा खरीदने, बेचने और व्यापार करने देगा। ये यूजर्स को इंश्योरेंस जानकारी, क्लिनिकल ट्रायल इन्फो और बहुत कुछ करने देगा। ये अलग अलग डेटा का व्यापार करने की भी अनुमति देगा। इन्वेस्टर्स मेम कॉइन से पीछे नहीं हट रहे हैं क्योंकि डोज को न केवल समर्थन बल्कि एक सपोर्ट भी मिलता है जो कि जल्दी इसकी कीमत में लाभ उठा सकता है। पिछले 2 महीनों में डोजकॉइन की कीमत 15% से गिर गई है जो कि $0.082 से गिरकर $0.068 हो गई है। इस बीच 29 जुलाई को क्रिप्टो ट्रेडिंग विशेषज्ञ अली मार्टिजन एक ट्वीट के अनुसार न्यू डेली डोज एड्रेसेस की संख्या में 265% की वृद्धि हुई है जो कि प्रतिदिन 14,470 से उठकर 38,430 न्यू डेली एड्रेसेस तक पहुंच गई है। इथेरियम वेल्स आक्रामक रूप से डोजकॉइन राइवल की अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो बाजार में मामूली सुधार होता है। ट्रांजैक्शन ट्रैकर वेलस्टैट्स के अनुसार इथेरियम वेल्स ने अपनी शिबा इनू की होल्डिंग्स को 580% से बढ़ा दिया है जो कि $736,000 से बढ़कर 5 मिलियन से अधिक 24 घंटों में हो गई है। इस प्रक्रिया में डोजकॉइन प्रतियोगी ने होल्डिंग्स में अपने रैंक को 7 से सेकंड पर ले आया है। फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन शुक्रवार 29 जुलाई को मामूली अधिक कारोबार कर रहा था। रिकॉर्डिंग के समय के अनुसार बिटकॉइन की कीमत $24,020 तक है और पिछले 24 घंटों में लगभग 4% की बढ़ोतरी देखी है जो कि इसे 6 मंथ्स के उच्चतम दर पर रख देता है। नया माइलस्टोन एक्सटेंडेड सेल ऑफ का अनुसरण करता है जब जून में बिटकॉइन $20,000 के ऊपर के मूल्य को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था और अब 1 महीने बाद बिटकॉइन लगभग 20% से ऊपर है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार हाल ही के हफ्तों में एक धमाकेदार रैली के बाद इथेरियम क्लासिक ने टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज में अपना प्रवेश कर लिया है। इथेरियम क्लासिक वर्तमान में $5.77 बिलियन के मार्केट कैप के साथ 18th सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के रूप में रैंक करता है। रिकॉर्डिंग के समय इथेरियम क्लासिक $42.84 पर है और पिछले 24 घंटों में 27% की बढ़ोतरी के साथ पिछले हफ्ते में 60% से अधिक बढ़ा है। मायामी शहर ने मास्टरकार्ड और टाइम के साथ NFT लॉन्च किया है। रिलीज के अनुसार NFT शहर के 56 स्क्वायर माइल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 56 लोकल आर्टिस्ट द्वारा डिजाइन किए जाएंगे। साझेदारी के हिस्से के रूप में टाइम मायामी की NFT विकास रणनीति को परिभाषित करेगा और टाइम मास्टरकार्ड NFT ओनरशिप और विशेष लाभ प्रदान करेंगे जैसे कि एक स्पेशल सिटी टूर प्रोग्राम। ईरान में क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को देश भर में ग्रीन ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति देता है। ईरान में अधिकारियों ने ग्रीन ऊर्जा तक पहुंचने को सुविधापूर्ण बनाने के लिए क्रिप्टो माइनिंग बिजनेसेस के कुछ नियमों में संशोधन किए हैं। लाइसेंस प्राप्त माइनर्स अब देश भर में रिन्यूएबल सोर्सेस से प्राप्त की ऊर्जा को कम दामों में खरीद सकते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार ब्लॉकचेन कंपनी रिपल ने 2022 के दूसरे क्वार्टर में $408 मिलियन मूल्य के XRP टोकन्स बेचे। ये पिछले क्वार्टर की तुलना में 49% से अधिक है और ये बिक्री ग्लोबल XRP वॉल्यूम का 0.47% हिस्सा है। दूसरे क्वार्टर में XRP की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $96.83 बिलियन से गिरकर $78.5 बिलियन तक आ गई है।